हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये जो वीडियो है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है कि हमको ये पता है, इसको हम अच्छे से जानते हैं। देखो, जैसे मेरे पास ये एक सीट है, ठीक है। तो इस सीट पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पे एक यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। फोर्स लगाया। अब देखिए, ये मेरे फोर्स लगा रहा हूँ। अब फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये पूरा अंदर इसके इंसर्ट हो गया ना, इसके अंदर चला गया। क्यों? इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा, प्रेशर लगा इतनी एरिया में। यहाँ पे जब हमने इसको एक फोर्स लगाया इतनी एरिया में, तो यहाँ पर एक क्या लगा, फोर्स लगा, है ना। और फोर्स लगा एक पर्टिकुलर एरिया में लगा, यहाँ पे, ठीक है। इस क्षेत्रफल पे, इस एरिया पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो जब हमने फोर्स लगाया, ठीक है, इस यूनिट एरिया पे, तो उसका जो इफेक्ट हुआ, उससे क्या हुआ, ये यहाँ से इंसर्ट होगी। ये जो नाइफ है, जो चाकू हमने लिया हुआ है, ये यहाँ से इधर इंसर्ट हो गया, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर जब एक प्रेशर लगाया एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो जो है उसका इफेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दिया, है ना। बट अब हम देखते हैं, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इधर है, तो इसी कार्डबोर्ड पे अब मैं देखिए, इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, ये अब क्या हो रहा है, देखिए, अब ये जो है, ये अब कहीं भी टर्न नहीं हो रहा, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। देखो, ये इधर से मैं जितना इस पे प्रेशर लगा रहा हूँ, जितना इस पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ इस साइड से, उतना ही प्रेशर में इस पे इस साइड से भी लगा रहा हूँ। देखो ये, है ना। अब क्या हो रहा है, अब इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब इस गत्ता है, जो ये जो कार्डबोर्ड है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये अपनी पोजीशन पे है बिल्कुल, है ना। उसमें कोई अंदर ये जो ये हम जो ये पेन है, ये बिल्कुल भी 1 इंच भी अंदर इंसर्ट नहीं हो रही। देखो ये, है ना। क्यों? क्योंकि इधर से जितना प्रेशर लग रहा है, उतना ही प्रेशर इस साइड से भी लग रहा है, दोनों साइड से बराबर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इक्वल प्रेशर लगने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो इसीलिए अब देखो, यही चीज कहाँ पे लागू होती है, ये चीज कहाँ पे फॉलो होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो हम इसको जानते तो हैं, हम सुनते भी हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, मतलब एक कुछ वायुमंडलीय दाब कुछ होता है ना। मतलब वायु कुछ दाब क्या क्या लगाती है, दबाव लगाती है, कुछ दाब डालती है, ठीक है। लेकिन फिर उसको फील क्यों नहीं करते? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, दाब दाब हम यहाँ पर हमने इसको फील किया है, जैसे हमने इसमें प्रेशर लगाया, दाब लगाया, ठीक है। तो ये जो नाइफ है, जो ये इसके अंदर चला गया, है ना, प्रेशर लगाने से। वैसे यहाँ पर मैंने एक दूसरी चीज आपको बताई थी, जब हम दोनों साइड से हमने प्रेशर लगाया, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब तो इसी तरीके से जो हवा है, जो एयर है, हमारी पूरी सराउंडिंग में जो एयर है, तो हम कहते हैं कि वो भी एक दाब डालती है, वो भी एक दबाव लगाती है, एक प्रेशर डालती है हम सभी के ऊपर। जितनी भी चीजें अर्थ के सरफेस पे हैं, जितनी भी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, उन सभी चीजों पे जो हवा है, जो एयर है, वायु है, वो क्या लगाती है, एक दबाव डालती है, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। फिर हम उसको फील क्यों नहीं करते? अगर वायुमंडलीय दाब है, और होना भी चाहिए, क्यों? वायु का, एयर का अपना क्या है, मास है, उसका अपना द्रव्यमान है, मास है एयर का, ठीक है। तो वो एयर जो है, वो क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, और उसका अपना मास है, ठीक है। तो मास है, तो अपना डेफिनेटली क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, है ना। वाई, क्योंकि हमको पता है ना, एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए, है ना। तो एफ इजिकल टू, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, साइन से जोड़ने की कोशिश करें, देखिए, एफ इक्वल्स टू एम ए, है ना। मीन्स मास, एयर का अपना क्या है, मास है। तो एक अगर अगर अपना मास है, तो एयर डेफिनेटली क्या लगा रही होगी, हर चीज पे क्या लगा रही होगी, एक फोर्स लगा रही होगी, है ना। और हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। इस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हवा है, वो हर चीज पे क्या लगा रही, प्रेशर लगा रही। बट हम उसको फील क्यों नहीं करते? ऐसा तो हमको उसको, वो उसका जो इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है, या जो प्रेशर, जो हवा का जो दबाव है, वो हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ये बताया था अभी, ये इधर से भी लग रहा है प्रेशर, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इसका इसीलिए हम इसको क्या नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। तो उसी तरीके से हवा भी क्या कर रही है, हवा भी हम पे एक फोर्स लगा रही है। तो इधर भी हवा है, इधर भी हवा है, इधर भी हवा, इधर भी हवा, तो चारों ओर क्या है, हवा है। तो सब ओर से क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है ऐसे, ठीक है। तो हम उसको फील नहीं कर पा रहे, ये यहाँ से भी दबाव डाल रही है, यहाँ से भी दबाव डाल रही है, मतलब इक्वल प्रेशर है हर हर साइड से, ठीक है। जिसकी वजह से हम उसको फील नहीं कर पा रहे। जैसे एक टॉयज है मेरे पास, देखिए, इस टॉयज पे अगर मैं फोर्स लगा, ये तो देखो, इस टॉयज पे जो प्रेशर लग रहा है, उसको हम फील कर रहे हैं ऐसे, ये इस टॉयज पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, इस तरीके से, ये एक साइड से फोर्स लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से जो मेरी फिंगर है, कहाँ की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है ना। तो इसी तरीके से अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है, उसको आइए समझते हैं, क्यों हम उसको नहीं फील कर पाते हैं वायुमंडलीय दाब को, और कैसे हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम समझ सकते हैं उसको, देखिए, कैसे इसको समझेंगे हम लोग। हाँ, ये देखिए, एक जार है, एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो बॉक्स है, ये
क्यों नहीं दब रहा है? जबकि हम कह रहे हैं कि जो हवा है, जो एयर है, वो प्रेशर डालती है। जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये जो बॉक्स है, ये जार ही अंदर की ओर क्यों नहीं दब रहा है? हम इसको मतलब हवा के प्रेशर से इसको दबना चाहिए, ठीक है, बट हम तो इसको कहीं पर भी दबता हुआ नहीं देख रहे, ठीक है। तो आइए इसको फील करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, हवा इसके अंदर है ना। और वो हवा क्या कर रही है? जैसे बाहर से इस पर हवा क्या क्या डाल रही, प्रेशर डाल रही है, वैसे किसी इसकी जो अंदर की हवा है, वो भी इस पर क्या डाल रही है? बाहर की ओर प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से हमको इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वैक्यूम मीन्स क्या हुआ? वैक्यूम मीन्स है कि इसके अंदर की जो हवा है, जो इसके अंदर की एयर है, वो हमको बाहर निकालनी पड़ेगी। अगर किसी तरीके से हम इसके एयर को बाहर निकाल दें, तो इसके अंदर एयर जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो फिर एयर कहाँ रहेगी? बाहर रहेगी, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है, ये देखते हैं। मतलब हमको सबसे पहले क्या करना है? इसके अंदर की एयर को बाहर करना है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। और जब वैक्यूम क्रिएट कर पाएंगे, तो जो अंदर की एयर है सारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हम ये सब करते हैं। हाँ, ये देखते हैं। आप देखिए, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने आपको बताया कि इस जो जार है, ये दिखाई दे रहा है जार, देखिए अभी ये बिल्कुल फ्लैट है ना। तो इस जार के अंदर क्या है? एयर फील्ड है। देखिए अभी हमको जो, अगर हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा अगर दाब लगाती है, दबाव डालती है, इफ एयर अप्लाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो हर चीज को दबना चाहिए, है ना। उसका जो फोर्स का इफेक्ट है, जो प्रेशर का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो हमको नजर आना चाहिए, है ना। इस पर एक बाहर से दबाव होके इसको हमको दबते हुए दिखाई देना चाहिए। जार है, हम देख रहे, देखिए जार बिल्कुल भी दबा नहीं हुआ है, देखिए, है ना, बिल्कुल फ्लैट है ये। जबकि हम कह रहे हैं कि एयर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, एक दबाव डालती है, तो हमको क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या फील्ड है? एयर फील्ड है ना। तो एयर भी अंदर से क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। और ये बाहर की एयर भी क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से हमको ये जो जार है, कहीं पर भी दबा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे कोई जो इस पर टोटल फोर्स है, वो जीरो है, मतलब, है ना। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर की जो एयर है, उसको हमको किसी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब हमको इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लें, तो वो अंदर की एयर बाहर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट देखते हैं, फिर क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये वेपर है ना, ये वेपर क्रिएट हो रही है। देखिए इसके अंदर वेपर है, हम देखते हैं क्या होता है इफेक्ट इसका। देखिए हमने इसके अंदर की एयर निकाल दी। एयर कैसे निकाली? हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्रिएट कैसे किया? हमने इसके अंदर वेपर डाली, और वेपर डालने से क्या हुआ कि उसके बाद हमने इसका बॉक्स को बंद कर दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो इसके अंदर जो वेपर गई, वो तो क्या हुई? कंडेंस होगी धीरे धीरे, है ना, और उसका वाटर बन गया। पर जो एयर थी, है ना, वो टेम्परेचर से क्या होगी? लाइटर होगी, हल्की होगी, जिसकी वजह से वो इससे बाहर निकल गई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब हम देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए, अब देखिए, अभी जार को देखिए ये कितना, देखिए ये इसका सेप देखिए, ये कितना दब चुका है। देखिए अंदर ये, यहाँ से स्पष्ट आप क्लियर देखिए, क्लियरली देखिए। अब ये कितना दब गया है, और इधर से देखिए कितना दब गया अंदर ही, है ना। तो देखिए हमने क्या किया? हमने इसके अंदर वेपर डाली, और वेपर डालने से क्या हुआ? देखिए जो इसके अंदर की जो एयर थी, है ना, वो हल्की हो गई, उसको टेम्परेचर मिला, हीट मिली, और हीट मिलने से वो लाइटर हो गई और बाहर निकल गई, है ना। और जो इसके अंदर वेपर गई, और हमने इसको यहाँ से जार को उसके बाद क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। तो जो इसके अंदर वेपर जो गई, वो वेपर क्या हो गई? कंडेंस हो गई, है ना। और कंडेंस होने से क्या हुआ? इसके अंदर जो है एयर है, बिल्कुल खत्म हो गई, है ना। अब एयर खत्म होने से क्या हुआ? इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है, वो बिल्कुल कम हो गया, जीरो हो गया। तो अब बाहर की जो एयर है, देखिए उसने इस पे क्या लगाया? प्रेशर लगाया, एक दबाव लगाया। तो अब देखिए ये, अब आप देखिए किस तरीके से ये जो बॉक्स है, कितना एयर प्रेशर का इस पर असर है। देखिए इसका मतलब हमको इससे क्या पता लग रहा है? हमको पता लग रहा है कि एयर जो है, वो एक क्या लगा रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है, एक वायुमंडलीय दाब लगा रही है ना, जिसकी वजह से ये बॉक्स दब गया, देखिए पूरी तरीके से, है ना।
वो हमको इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि अब इसके अंदर ये देखिए अभी दबता जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, तो इसके अंदर टोटली वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये देखिए इसकी, अब देखिए इसकी शेप देखिए, ये अब देखिए आप, ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से एकदम से ये वो हो गया है, एकदम से सिकुड़ गया है पूरा डब्बा, देखिए ये, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम क्लियरली। ये मैं फिर दिखा देता हूँ आपको दोनों ओर से, ये देखिए, ठीक है। तो ये, तो इससे हमको पता लगता है कि जो एयर है वो हर किसी चीज पे क्या लगाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, एक वायुमंडलीय दाब लगाती है। और हमको एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हर चारों ओर से क्या लगता है, एयर प्रेशर लगता है। मतलब एयर हर तरीके से क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से वो जो नेट प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, वो जीरो हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है ना। तो इसलिए बट जो एयर है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, और हम उसको इसलिए एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि वो सभी डायरेक्शन से इक्वल लगता है, और जिसकी वजह से नेट प्रेशर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या हुआ कि जो वायु के द्वारा या एयर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगाया गया जो प्रेशर है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट लेके। उस तब तक आप इसको इन जो भी चीज़ें इस कंसेप्ट इसमें बताई गई हैं, आप उनको देखिए, समझिए, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई चीज़ें तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू।